ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपने पारी में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर गंगा नदी के तट पर ऋषियों के संग में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज परीक्षित को अपने मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी, अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करते हुए वे गंगा के किनारे जा बैठे। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि, चिंतक, योगी इत्यादि वहां पहुंच गए। उन सब ने उन्हें उनके तत्कालीन कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में यह तय हुआ कि वे श्रील सुखदेव गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण के विषय में भागवत सुने। इस प्रकार उन्हें श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई गई। पर ब्रह्म के निर्गुण पक्ष के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी अंत में स्तुति की मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी को कोई लाभ नहीं। उन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से ये स्वीकार किया है कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो व्याख्या की है उससे मृत्यु के समय किसी मनुष्य को सहायता नहीं मिल सकती। आसन्न मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप अवश्य करना चाहिए। यही सभी बड़े बड़े अध्यात्मवादियों का कहना है। बहुत काल पूर्व श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य की पुष्टि की कि अंत समय में मनुष्य को श्री नारायण का स्मरण करना चाहिए। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवतम की कथा सुना और सुयोग्य सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें सुनाया। श्रीमद् भागवतम संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों ही एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दृशाम ऐसे पुरा अर्क अधुना उदित। यह श्रीमद् भागवतम पुराण सूर्य के समान तेजस्वी और धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ था। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहां वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगी शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि वे अपने शक्ति द्वारा अवतरित होते हैं, अतः उनका रूप, नाम, यश, साज सामग्री, धाम इत्यादि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचालित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, इस भौतिक शरीर का त्याग
करने के पश्चात अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पास में बंधे बद्ध जीवों को जीवन के इस सिद्धांतों की कोई जानकारी नहीं होती। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा करने तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतः धार्मिक ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। इस तरह कला प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे हो चुके हैं। कलयुग में समस्त जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैविक धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। वे इतने अज्ञानी हैं कि वे शरीर की जरूरतों के परे कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं। उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार से परे आत्मा का लेस मात्र भी ज्ञान नहीं है। लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के पश्चात कुकर या सुअर बनने हेतु भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के परम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ साल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे, उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने श्री नारद मुनि के माध्यम से श्रील व्यास देव में श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं संकलित करने की शक्ति का संचार किया। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भागवतम तो जीवन का आश्रय तत्व है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतः हमें श्रीमद् भागवतम को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो श्रीमद् भागवतम को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है। वे अभिन्न हैं। यदि किसी ने श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से श्रीमद् भागवतम सुना है तो निश्चित रूप से उसे श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। लेकिन वह किसी ढोंगी या किराए के कथावाचक से श्रीमद् भागवतम नहीं सीख सकता, जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथावाचक वाचन से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है वह श्रीमद् भागवतम सीख नहीं सकता। श्रीमद् भागवतम के समझने का यही रहस्य है। न ही ऐसे व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम समझा जा सकता है जो अपने संसारी पांडित्य से श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करता हो। यदि किसी को श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे श्रील सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही श्रीमद् भागवतम समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। यही एकमात्र विधि है तथा इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुना था। उसी प्रकार श्रील सूत गोस्वामी भी श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना। मात्र सुनना ही पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को चाहिए कि वह ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात भी करे। निविष्ट शब्द बताता है कि सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के रस को अपने कानों से पिया। श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है कि मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उसे हर पृष्ठ में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है।
यहाँ पर श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं, वह सावधानी से नहीं सुन सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं, उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो आहार, शयन, रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं, वह कर्म में भी शुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है, तो श्रीमद्भागवतम के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन अवश्य हो सकते हैं। विद्वानों की सभा में जब वक्ता को बधाइयाँ दी जाती हैं या उनको संबोधित किया जाता है, तो बधाई देने वालों में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सभा का अग्रणी या ज्येष्ठ होना चाहिए। उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। शौनक मुनि में ये समस्त योग्यताएं थी। जब श्री सुत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, तो शौनक मुनि ने उन्हें बधाई देने हेतु खड़े हुए। आत्मानुभूति का यह अर्थ नहीं होता कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन करे। उसे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए। साथ ही साथ उसे विषय की इतनी अच्छी प्रकार आत्मसात करना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य को यथारूप बनाए रखना चाहिए। खींचतान करके उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकलता। श्रोताओं को समझाने हेतु उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे आत्मसात करना कहा जाता है।